हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग और इस पजल सीरीज में। पजल सीरीज सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मंथ पजल है। मंथ पजल को करने के दो तरीके होते हैं। जो एक बहुत सारे लोग करते हैं, जो करते आ रहे हैं बहुत पहले से लोग, वो गलत तरीका होता है। मतलब गलत नहीं हो निकलता तो आंसर उससे भी है, बट वो उतना जल्दी नहीं हो पाता जितना जल्दी मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा जल्दी आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंडीशन को लिखते हैं, फिर कैसे करना है उस पे चलेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है? 8 लोग ABCDEF GH की मार्च जुलाई सितंबर नवंबर प्रत्येक महीने में दो सेमिनार सेमिनार प्रत्येक महीने की या तो 23 या तो 29 तारीख को होनी निर्धारित है। मतलब इन 4 महीनों की 2 तारीख 23 और 29 को दो सेमिनार होता है। मतलब हर एक महीने में दो सेमिनार 23 29। इसका मतलब इतना बोलने का मतलब ए है। अब चलते हैं कंडीशन आगे। अब कंडीशन लिखें, क्या बोला है? वी का सेमिनार जुलाई में है। वी जुलाई, जुलाई को जे वाई लिख लेंगे। फिर आगे ए और बी के बीच एक सेमिनार होना निर्धारित है। मतलब ए और बी के बीच में एक सेमिनार ए और बी के बीच। देखिए, बी ए के ऊपर भी हो सकता है, बी ए के नीचे भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए नीचे एरो लगा लें। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? डी और का सी का एक ही महीने में सेमिनार होता है। मतलब डी और सी एक ही महीने में, मतलब जैसे अगर डी 29 को तो सी 23 को, मतलब एक ही महीने में आएंगे। ठीक, तो एक को लिखते हैं डी कामा सी सेम मंथ, सेम मंथ। ठीक, अब आगे जी का किसी एक महीने की 29 तारीख को सेमिनार होता है। जी 29 तारीख को, जी 29, और फिर आगे क्या बोला? ए का सेमिनार 31 दिन वाले महीने में है। मतलब ए 31 दिन वाले में। ठीक, ए 31 दिन वाला ऐसे लिख लेंगे तो इसका मतलब हो गया ए 31 दिन वाला जो महीना है उसमें। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या बोला है? एच एच का सेमिनार सी के सेमिनार के तुरंत बाद। अब इसको कैसे लिखते हैं? एच का सेमिनार सी के तुरंत बाद, सी फिर उसके नीचे एच, बगल में जस्ट एरो। तो इसका मतलब हो गया जी। अरे क्या बोला है आगे? एच एच का सेमिनार सी के सेमिनार के तुरंत बाद। तो सी के तुरंत बाद मतलब सी ऊपर, फिर एच तो जस्ट नीचे, मतलब जस्ट बाद बोला है तो मतलब नीचे एरो ऐसे लगा लेंगे, जस्ट बाद हो गया। ठीक, क्या बोला? ए और ई के बीच सेमिनार की संख्या, तो इसको लिख लेंगे ए, बीच में एरो ई। फिर आगे क्या बोला है? डी और जी के बीच सेमिनार की संख्या डी। इसको आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसको ऊपर। हाँ, क्या बोला है? डी और जी के बीच सेमिनार की संख्या के समान है, तो इसको लिख लेंगे डी, फिर एरो जी। ये सेमिनार की संख्या समान है तो बीच में एरो, मतलब दोनों की संख्या बीच में समान होगी। अगर ए और ई के बीच में दो लोग सेमिनार लेते हैं तो डी और ई के बीच में दो लोग, ए और ई के बीच में एक लोग तो डी और जी के बीच में एक लोग। आई होप ये कंडीशन आपको मैं जैसे मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे कंडीशन पे चलते हैं। इतना हो गया। फिर क्या बोला है? एफ
का सेमिनार जी के सेमिनार से पहले, मतलब एफ जो है जी से पहले आता है। ठीक, आई होप कंडीशन मैं कैसे लिखा हूं आपको समझ में आया होगा। अब कंडीशन हमको सही से दिखे, इसलिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे। ये कंडीशंस हमारी हो गई। ठीक, अब देखिए, अब इसको करते करते हैं, करते कैसे हैं उसको ध्यान से देखिए। देखिए एक तरीका तो ये होता है, यहाँ पे लिख लिए 23, यहाँ पे नीचे लिख लिए 29, और 1 मंथ, 2 मंथ, 3 और 4 मंथ थे। ठीक, पहला मंथ क्या था, मंथ देख लेते हैं। मार्च, मार्च को MR लिख लेंगे, जुलाई JY, सितंबर SP, और नवंबर को NOV लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। एक तो तरीका ये होता है इसको मंथ पजल को करने का, जो कि मैं सही नहीं मानता यार, सही मुझे नहीं लगता है, ये इसको नहीं हमको करना चाहिए। इस तरीकों को हमको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और ये उतना सही नहीं होगा जितना सही। इससे बेटर जो तरीका मैं बताऊंगा वो इससे ज्यादा बेटर और जल्दी आपके क्वेश्चन को कराएगा और करा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से तो आगे से इस तरीके को हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर जो भी लोग इस तरीके से करते आ रहे हैं वो भी अपने आप को चेंज कर लेंगे, दूसरे तरीके को सीख लेंगे और उसी में आगे से ट्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको आज से आप लोग ये तरीका नहीं फॉलो करेंगे। ठीक, दूसरा तरीका होता है बॉक्स पजल की तरह बनाने। बॉक्स जैसे हम लोग ऊपर से नीचे बॉक्स बनाते हैं, बस वैसे ही हम मंथ पजल को भी बना लेंगे। बस ध्यान रखिए जो मंथ इसमें पहले बोला है उसी मंथ को पहले रखना है। ये नहीं कि अपने दिमाग से अगर जनवरी लास्ट में बोला तो जनवरी आप पहले रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो बोला है वैसे ही हमको सेट करना रहता है, वैसे ही हमको मंथ को रखना रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला था देख लीजिए, क्या बोला था, मार्च। तो देखिए मार्च 23, 29, फिर एक बड़ा एरो देंगे, फिर जुलाई 23, 29, फिर एरो देंगे, क्या बोला है, सितंबर। मंथ जो जैसे बोला है हमको वो ऐसे ही रखना है, अपने मन से मंथ को आगे पीछे नहीं करना है। ठीक, 23 और 29, और फिर नवंबर 23 और 29, ये हमारा मंथ सेट हो गया। और आगे से जो भी पहले जो मैंने बताया उस कंडीशन उस तरह से मंथ पजल को करते आ रहे हैं, तो वो भी अब से इसी तरीके को अपनाएंगे और इसी तरीके से करेंगे तो उनको भी फर्क दिखेगा, उनका भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक, आगे से तब हम लोग और जो भी करते आ रहे हैं इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो मैं अब इस कंडीशन आगे बढ़ता हूं इस कंडीशन के साथ। देखिए इस ये कंडीशन अब मुझे नहीं दिख रही है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। एफ के ऊपर क्या था, एफ के ऊपर, एफ जो है जी से ऊपर है। ठीक, इस कंडीशन को यहाँ से अब हटा देते हैं, इस कंडीशन को यहाँ से हटा देंगे। अभी हमारी कंडीशन एक ही यहाँ पे हो गई है, कंडीशन एक, इसको ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए क्या बोला है। अब इसमें सबसे पहले कौन कौन सा मंथ कितने दिन का होता है ये चीज हमको याद होनी चाहिए या पता होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो निकालने का तरीका होता है, अपने अपने फिंगर को ऐसे मोड़ लें, मुट्ठी बना लें और यहाँ से गिनना स्टार्ट करें जनवरी। यहाँ ऊपर से गिनना स्टार्ट करें जनवरी। जो ऊपर आएगा वो 31 का होता है, मतलब 31 दिन के होते हैं, मतलब 31 दिन के होते हैं, डेज के होते हैं। और जो ये बीच में आए वो 30 के होते हैं,
फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी 28 या 29 का होता है, लीप ईयर है तो 29 नहीं तो 28 का। और बाकी जो बीच में आता है यहाँ पे इस खाने पे आता है वो 30 दिन का वो मंथ, और जो इसके ऊपर आता है वो 31 दिन का। ठीक, 31 डेज का होता है जो ऊपर आता है, और जो नीचे आता है वो या तो 30 डेज, और फरवरी को केवल छोड़ देते हैं क्योंकि फरवरी 28 या 29 के बस होता है, लीप ईयर में 29 और बाकी समय में 28। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो अब गिनते कैसे हैं वो तरीका भी देख लीजिए। यहाँ पे जनवरी, फिर जनवरी 31 डेज, फरवरी 28, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, और जुलाई के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर बिल्कुल, फिर उसी पे देखिए जुलाई तो 31 का था ही, फिर अगस्त भी 31, अगस्त ऊपर आया ना, अगस्त भी 31, फिर अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, फिर दिसंबर क्या हो गया 31। तो ऐसे हम डेज जल्दी जल्दी काउंट कर लेते हैं। यदि आपको डेज नहीं याद है किस मंथ में कितने हैं, तो ऐसे हम लोग डेज निकाल लेते हैं, और याद है तो अच्छी बात है, वैसे पजल बनाते रहेंगे तो याद हो जाता है। उसके साथ साथ ही याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मार्च हमारा 31 दिन का होता है, तो यहाँ पे ऐसे बगल में लिख लेंगे, केवल बगल में ऐसे बस लिख लेंगे, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला है, ये जो है 31 डेज में आ सकता है, तो ये या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, या तो मार्च में हो सकता है या तो जुलाई में हो सकता है। इसके लिए यही दो कंडीशन बनती है। ठीक, अब क्या बोला है, ए से एक छोड़ के बी, एक कंडीशन देखिए, ए से एक छोड़ के वी, हमको कोई अभी लिंक तो दिख नहीं रहा, तो यहां से हम इसको लेके चलते हैं, इसी कंडीशन को हम पहले रखते हैं। क्या बोला है, ए से एक छोड़ के बी जो है जुलाई में है, ये बोला हुआ है बी जुलाई में, तो इसी कंडीशन को हम लेके चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हाइलाइटर को से आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए ए को हमने जुलाई पे ले लिया, ए को मैंने जुलाई 23 को अगर ले लिया, तो ए से एक छोड़ के या तो बी ऊपर होगा, एक छोड़े बी यहाँ पे, तब भी बी जुलाई में नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन तो गलत हो गई ना, क्योंकि बोला है बी जुलाई में होना चाहिए। तो अगर ए को हमने जुलाई में 23 को ले लिया, तो बी एक छोड़ के ऊपर मार्च में आएगा, या नीचे एक छोड़ के सितंबर में भी आएगा। तो बी के लिए जुलाई फिक्स बोला है, तो बी को हम मतलब ए को हम 23 जुलाई को नहीं ले सकते, 23 जुलाई को नहीं ले सकते हैं। तो फिर दूसरा क्या बचा, दूसरा एक और कंडीशन बची कि ए को 29 जुलाई को ले लिया जाए। अगर ए को हमने 29 जुलाई को ले लिया, तो ऊपर की तरफ 23 छोड़ के 29 मार्च को बी आ जाएगा, जबकि बोला है बी हमारा जुलाई में होना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। नीचे की तरफ देखेंगे, एक छोड़ के सितंबर, 29 सितंबर को बी, तो यहाँ भी हमारा बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी के लिए जुलाई हमको फिक्स बोला हुआ है। तो हमको ये बात पता चल गई कि ए हमारा जुलाई में आ ही नहीं सकता। ये इस बार इससे हमको इस कंडीशन से ये कंफर्म हो गया कि ए हमारा जुलाई में आ ही नहीं सकता। तो ए अगर जुलाई में नहीं हो सकता, तो ए को जुलाई से हटा देंगे, और ए को अब मतलब ए के लिए ये एक ही महीना बचा क्या, मार्च। अब या तो ये 23 मार्च को हो सकता है, या तो 29 मार्च को हो सकता है, इन्हीं दो में से किसी एक मार्च को हो सकता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है, जो सबसे पास है, सबसे पास क्या 23 से सब ऊपर से देखेंगे 23 सबसे पास आता है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम ए को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ए को हमने 23 पे फिक्स किया मिनिमम पॉसिबिलिटी से। ठीक, फिर ए से एक छोड़ के ए से एक छोड़े 23 जुलाई को बी आ जाएगा एक छोड़ के, तो 23 जुलाई को हमारी ये भी कंडीशन सही हो गई, और ये भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, डी और सी के लिए सेम मंथ बोला है, डी और सी के सेम मंथ, तो या तो सितंबर में अब डी आ सकता है, या तो
नवंबर में आ सकते हैं दोनों, क्योंकि और इन दोनों में तो एक एक जगह हमारी फुलफिल हो चुकी है। तो इसको अब आगे चल के पहले दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं? दूसरी कंडीशन बोला हुआ है, ये वाली देखिए, सी के जस्ट नीचे एच, सी के जस्ट नीचे एच। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक मर्ज कैसे करते हैं कंडीशन को। हमको जब हमने देखा कि आगे हमको कोई लिंक दिख नहीं रहा है, कौन सी कंडीशन रखें हमको दिख नहीं रहा है। अगर डी और सी को उठाएं तो किस मंथ में रखें डी और सी को, हमको तो एक पता नहीं, क्योंकि सितंबर में भी 2 जगह खाली है, दोनों मंथ दोनों डेज खाली है, और नवंबर में भी दोनों डेज खाली है। तो हमको तो फिक्स है नहीं कि किस महीने में हमको डी और सी को रखें। लेकिन उसके जस्ट बाद जैसे ही हम इस कंडीशन को देखते हैं, सी के जस्ट नीचे हमको एच को लेना है, सी के जस्ट नीचे एच को लेना है, इस कंडीशन को जैसे ही हम देखते हैं, उसके साथ ही हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डी और सी के बाद हमको एक और खाली मंथ चाहिए, एक और डेज हमको चाहिए। मान लीजिए डी और सी को हमने यहाँ नवंबर में ले लिया, ठीक। अगर हम डी और सी को, डी को यहाँ, सी को हमने नीचे ले लिया, तो सी के नीचे तो कुछ जगह बची नहीं, तो एच को कहाँ रखेंगे? नहीं रख पाएंगे। और डी, अगर सी को हमने ऊपर ले लिया और डी को नीचे ले लिया, तभी सी के नीचे तो डी हो गया, तो एच तो आ ही नहीं पाएगा। तो मतलब इससे हमको ये पता चल गया कि नवंबर में तो डी और सी आ ही नहीं सकते। नवंबर में अगर डी और सी नहीं आ सकते, तो जुलाई में तो एक फिक्स हो ही चुका है, दो ही मंथ तो हमको पहले से ही दिख रहे थे खाली। तो हमारे लिए क्या बचा? सितंबर एक ही मंथ बचा। अब देखिए, अगर हम सितंबर मंथ में सी को ऊपर ले लेते हैं और डी को नीचे ले लेते हैं, तो सी के जस्ट नीचे एच बोला, तो सी के यहाँ तो जस्ट नीचे डी हो जाएगा। अगर सी को हमने ऊपर ले लिया, डी को हमने यहाँ पे ले लिया, सी के नीचे जस्ट नीचे तो डी आ गया, तो एच कैसे रखेंगे? एच नहीं रख पाएंगे। तो हमको इस बात से, इससे कंफर्म हो गया कि सी हमारा 29 सितंबर को आएगा, डी और 23 को आएगा, डी उसके ऊपर आएगा। तो ये हमको पता लग गया इस कंडीशन से। तो अब देख आपको आने चाहिए, मर्जिंग आनी चाहिए, मतलब मर्ज करके आप कंडीशन को ऐसे मैं समझा, ऐसे आप भी समझ सकें, ऐसे आप भी समझ सकें कंडीशन को देख के। तो उसके लिए आप देखते रहिएगा, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसको ध्यान देते रहिएगा, उसको समझते रहिएगा, और ना समझ में आए तो पूछते रहिएगा, ठीक। अब क्या हमने फिक्स किया था? डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, सी हमारा यहाँ पे हो गया, सी के जस्ट नीचे एच बोला है, तो जस्ट नीचे एच हमारा यहाँ पे, इतना हमको पता चल गया। अब देखिए कौन कौन सी हमारी हो गई, ए कंडीशन हो गई, ए भी कंडीशन हो गई। अब जी बोला है 29, जी बोला है 29, तो जी 29 बोला है, ध्यान से देखिएगा इसको, जी 29 बोला है, जी के लिए 29, एक ए जगह खाली है, एक ए जगह खाली है, और एक ए, 3 जी के लिए खाली है। अगर जी को हम मान लो 29 मार्च को ले लेते हैं, जी को, जी के ऊपर एफ, जी के ऊपर ए तो आ चुका है, तो एफ कहाँ रखेंगे? एफ के लिए तो जगह बची ही नहीं। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जी तो हमारा मार्च में आ ही नहीं सकता, जी हमारा मार्च में नहीं आता तो आ सकता। तो जी के लिए हमारे पास 2 ही जगह बची, कौन कौन सी? एक 29 जुलाई, और एक, ध्यान से देखिए, एक जी या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो जी नवंबर में आ सकता है। जी के लिए यही 2 जगह बच गई। अब इसको यहाँ पे लिख लिए, इस कंडीशन को भी समझ लेते हैं, हो गए, ठीक। अब आगे कौन सी कंडीशन होती है? जी के ऊपर एफ, जी के ऊपर एफ बोला हुआ है। अब मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम जी को मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, हाइलाइटर से बताता हूं, मैं हाइलाइटर से समझाता हूं, जो भी मैं हाइलाइटर से समझाता हूं, जो भी हाइलाइटर से मैं चीजें करता हूं, वो आप अपने फिंगर से कर सकते हो, उसी को हम फिंगर रूल बोलते हैं। फिंगर से आप कैसे कर सकते हो उसको देखिएगा, इस कंडीशन में मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अब क्या है, जी या तो जुलाई में आ सकता है, या जी नवंबर में। हमने जी को जुलाई में मान लिया, मान लीजिए, तो एक फिंगर को हम यहाँ पे 29 को रखेंगे, 29 पे रख दिए, 29 जुलाई पे, तो मान लीजिए ये हमारा जी हो गया। तो एफ के लिए एक ही जगह ऊपर की तरफ एक ही खाली दिख रहा है, तो हमारा एफ यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक। तो दूसरा फिंगर यहाँ पे रख लिए, ये 2 चीज हमारी फिक्स हो चुकी। तीसरा हमको बचा क्या? ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोला हुआ है? ए और ई के बीच उतने जी और एच के बीच। ए तो हमारा सबसे ऊपर है, ई सबसे नीचे,
तो कितने लोग हो गए बीच में? 2 2 4 2 6, 6 लोग ए और ई के बीच हो गए। अब देखिए अगर जी को हमने 29 जुलाई को लिया हुआ है, 29 जुलाई को हमने जी को लिया हुआ, ई पे भी एक फिंगर रख लीजिएगा जिससे हमको पता रहे कि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो ए और ई के बीच 6 लोग हो गए, तो जी और ई के बीच में, जी और डी के बीच में 6 लोग होने चाहिए इस कंडीशन से। देखिए जी ए और ई के बीच जितने, डी और जी के बीच भी उतने। तो उस कंडीशन से देखते हैं, तो 29 जुलाई को हमने जी को लिया था, तो 29 जुलाई को अगर जी को लिया था, जी के जस्ट नीचे हमको डी जी के 6 लोग तो इसके बीच में आ ही नहीं रहे, तो हमको फिंगर रूल के द्वारा तुरंत पता लग जाएगा जी को हम 29 जुलाई को नहीं ले सकते। और 29 मार्च को तो हम पहले भी जी को नहीं ले पा रहे, तो हमारे पास अब जी के लिए कौन सी जगह बची? एक ही जगह बची, कौन सी? 29 नवंबर। तो जी को हम वहां पे फिक्स कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हटा दिए, इन सबको हटा दिए, जी को यहां से हटा दिए, जी को यहां से, अब जी को यहां पे फिक्स किए नवंबर को। अब देखिए डी और जी के बीच कितने हो गए? जी और, देखिए इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक, समझिएगा इसको। यार ध्यान से देखिए ये वाली कंडीशन, क्या बोला है? डी और जी के बीच जितने, ए और ई के बीच। अब यहां से देखिए डी और जी के बीच में एक, दो, दो लोग हमको दिख रहे हैं डी और जी के बीच में, तो ए और ई के बीच में 2 लोग, ए ऊपर हो चुका है 1 2, तो हमारा ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। और बचा क्या? एफ, एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो एफ बोला है जी के ऊपर एफ होना चाहिए, तो जी के ऊपर एफ, ये भी कंडीशन सही हो गई, ये भी कंडीशन होगी, मतलब सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन हमारा 100% सॉल्व हो चुका है, 100% सही सॉल्व हो चुका है। अब इसको एक बार आंसर से मिला लेते हैं। देखिए आंसर में वही किया, पहले वाला तरीके से किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे हमको नहीं करना है। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन हमारा 100% सही है, हमने सही सॉल्व किया है। आंसर में कुछ मिसप्रिंट मैंने कर दिया है, तो वो मैं पीडीएफ में सही करके आपको दूंगा, आप यहां से मिला लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग उसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिनको भी पजल बनाना अभी नहीं आता है, वो कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। आई होप कि आपने कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन से चलता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। 6 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मसूरी जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं 6 लोग। फिर आगे क्या बोल रहा है? जो 3 महीने अर्थात मई जून जुलाई में 2 अलग अलग तारीखों अर्थात 13 और 28 तारीख को आयोजित किए जाते हैं, 30 दिनों वाले महीने में कार्यक्रम में भाग लेता है, तो इसको लिख लेंगे सी 30 डेज, 30 डेज, 30 वाले मंथ में भाग लेता है। फिर आगे क्या बोला हुआ? सी और ई के बीच 2 व्यक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, सी और ई के बीच में 2 लोग, 1 2, ये 2 लोग सम्मिलित होते हैं। नीचे एरो, ऊपर भी हो सकते हैं सी और ई, ई जो है सी से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नीचे एरो लगा के। फिर आगे क्या बोल रहा है? ई और ए के बीच केवल एक व्यक्ति कार्यक्रम में भाग लेता है, ई और ए के बीच, तो ई एक व्यक्ति बीच में, ए, तो यहाँ भी एरो फिक्स नहीं है, तो नीचे एरो। फिर आगे क्या बोला? बी ए से पहले कार्यक्रम में भाग लेता है, बी जो है ए से पहले, बीच में एरो, जो हमको पता नहीं है कितना ऊपर कितना पहले, तो बीच में एरो देते हैं। फिर आगे बी बी से पहले कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, बी से पहले भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। फिर आगे क्या बोला? एफ
के बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर। तो बी से पहले भाग लेने वाले व्यक्ति हो गए और एफ के बाद भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है, तो बीच में एरो दे देंगे। इससे क्या होगा, बी के ऊपर जितने लोग एफ के नीचे उतने लोग। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं। फिर आगे की कंडीशन पे चलते हैं। क्या बोला है, डी एफ के बाद, डी एफ के बाद कार्यक्रम में शामिल होता है। डी जो है एफ के बाद, डी मतलब एफ के नीचे, एफ के नीचे कहीं पे डी शामिल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एफ के नीचे डी कहीं पे। अब कहाँ पे होता है हमको ये नई जानकारी है। ठीक, तो इसको ये हो गया। अब कंडीशन को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत कम कंडीशन है, तो ए एसबीआई पीओ 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, अब मंथ कौन कौन सा बोला हुआ था सेट करते हैं। फिर क्या बोला है, ध्यान से देखिए। क्या बोला था, मई, तो मई लिख लेंगे। मई कौन सा 13, 28। ठीक, फिर आगे क्या बोला था, कौन सा, फिर आगे क्या बोला है, जून, जे एन, जून, जून को जे एन लिख लेंगे। जून क्या हो गया, 13, 28। फिर अगला मंथ कौन सा बोला हुआ है, जुलाई, जे वाई, 13, 28। 28 को सही से लिख लेंगे। ठीक, एरो। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, टेढ़ा हो गया, इसको सही से कर लेते हैं पहले। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने मंथ निकालना बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या, जनवरी, जनवरी 31, फरवरी 28, 28 या 29, अगर लीप ईयर है तो, लीप ईयर रहेगा तो वो क्वेश्चन में देगा। तो फरवरी, फरवरी के बाद मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, तो मई दिया हुआ 31 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर मई के बाद जून 30, जून दिया हुआ है तो जून लिख लेंगे 30। फिर जून के बाद, जून बीच में था, जुलाई ऊपर आया, जुलाई ऊपर आया, तो जुलाई कितने को हो गया, 31। ठीक, ऐसे हम मंथ को निकाल लेते हैं। अब आगे कंडीशन देखते हैं। क्या बोला है, सी 30 डेज वाले में होना चाहिए। तो सी के लिए कौन सी जगह बचती है, केवल जून। या तो सी 13 को हो सकता है, सी या तो यहाँ पे हो सकता है, सी या तो यहाँ पे हो सकता है। सी या तो 13 जून को हो सकता है या 28। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर और सी ई के बीच में 2 लोग, और ई से एक छोड़ के ए, ई से एक छोड़ के ए, और ए के ऊपर देखिएगा ये 3 कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, मर्जिंग कैसे करते हैं आपको सिखाता हूं। ध्यान से देखिए, मर्ज कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं मर्जिंग के लिए, उस चीज को ध्यान से देखिए। क्या बोला हुआ है, सी और ई के बीच में 2 लोग। ठीक, समझ में आएगा, सी और ई के बीच में 2 लोग, सी और ई से छोड़, सी और ए के बीच में एक, और ए जो है ए के ऊपर बी होना चाहिए। अब इन 3 कंडीशन को मर्ज करके कैसे हम कंडीशन को चेक करते हैं फिंगर रूल के द्वारा, मतलब कंडीशन में कैसे, उसको ध्यान से देखिए। अभी 3 कंडीशन को हमने देख लिया, अब इन 3 कंडीशन को मर्ज करके कैसे क्वेश्चन को करेंगे, अब देख लीजिए। मान लीजिए सी को हमने 28 को ले लिया, सी को हमने 28 को लिया, तो नीचे 1 2 ही स्थान बचा, 2 छोड़ को हमको ई रखना, तो नीचे तो ई हो नहीं सकता, तो ऊपर 1 2 ई हमारा यहाँ पे हो गया, सी से ई हमारा यहाँ पे हो गया, सी से ई, सी से 1 छोड़ के, सी से 1 छोड़ के हमको ए लेना, सी से 1 छोड़ के ए हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, अब ए के ऊपर बी, अब देखिए बी हमारा यहाँ पे हो गया, ए हमारा
देखिए कितना कंडीशन, ए 4 हमारे फिक्स हो गए, बचा 2, बचा 2, 2 स्थान हमारे पास बचा। तो देखिए हमने क्या रखा था, ए के ऊपर भी बी हमारा अगर यहाँ पे, तो बी के ऊपर कितना 1 दिख रहा है, तो एफ के नीचे भी 1 होना चाहिए, तो एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। बचा डी, तो डी एफ के नीचे डी होना चाहिए, तो डी हमारा यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन एक बार में ही सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए, अब फिंगर रूल से कैसे क्वेश्चन को हमने अभी लिखा भी नहीं कुछ, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, पता चल गया कि कौन कहाँ पे आएगा। क्वेश्चन को हम तुरंत लिख सकते हैं और तुरंत हमारा क्वेश्चन फिंगर रूल के द्वारा 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा, फिर आपको फिर से मैं एक बार इस चीज को बताता हूं कैसे मैंने लिया। ध्यान से देखिए कैसे मैंने क्वेश्चन को बिना लिखे फिंगर रूल के द्वारा एक बार में पूरे कर दिया। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले इन 3 कंडीशन को देखिए, सी से 2 छोड़ के ई, और ई से 1 छोड़ के ए, और ए से ऊपर हमको बी चाहिए। अब मान लीजिए हमने क्या बोला, सी को हमने 28 पे लिया, सी को हमने 28 पे ले लिया, सी से 2 छोड़ को ई, 2 छोड़ के ई रखना है, तो नीचे सी के नीचे हमको 2 ही स्थान दिख रहा है, तो 2 से छोड़ के हम ई को कहाँ रखें, ई के लिए हमारे पास नीचे जगह नहीं है, तो ई को हम ऊपर ही लेंगे। ई को 1 2, तीसरा हमारा ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब क्या बोला, ई से 1 छोड़ के ए, ई से 1 छोड़ के ए, ई के ऊपर तो कोई स्थान बचा ही नहीं है, तो ऊपर तो नहीं, तो नीचे ही गिनेंगे। ई से 1 छोड़ के ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बोला ए के ऊपर तीसरी कंडीशन क्या, ए के ऊपर बी, ए के ऊपर हमको बी चाहिए, ए के ऊपर बी चाहिए, तो ए के ऊपर हमको एक ही खाली स्थान दिख रहा है, तो बी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब क्या है, बी के ऊपर जितने लोग, ए वाली अगली कंडीशन देखिए, ए वाली कंडीशन देखिए, बी के ऊपर जितने लोग, एफ के नीचे उतने लोग। बी से ऊपर हमको, बी अगर यहाँ पे फिक्स है, तो बी अगर 28 मई को फिक्स है, तो बी के ऊपर 1 ही दिख रहा है, तो एफ के नीचे 1 होना चाहिए, तो 13 जुलाई को हमारा बी एफ फिक्स हो गया। और फिर ये वाली कंडीशन क्या बोला, एफ के नीचे डी, एफ के नीचे एक ही स्थान बचा है डी, डी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, अब हमको तो ये पता है नहीं सी हमारा 28 को आएगा या 13 को आएगा, तो अब हम 13 को लेके देखते हैं कि कैसे हमारा वो कंडीशन गलत होती। दूसरी कंडीशन, अगर एक कंडीशन हमारी सही हो गई है पजल में, तो दूसरी कंडीशन 100% गलत ही होगी। तो दूसरी कंडीशन को हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले। हाँ, अब देखिए क्या बोला है, सी को हमने 13 को ले लिया, सी को हमने 13 ले लिया, तो क्या बोला, सी से 2 छोड़ के ई, सी से 2 छोड़ के ई, तो सी के ऊपर, सी अगर 13 को हो गया, सी के ऊपर 1 2 ही दिख रहा है, 2 छोड़ के ई को हम कहाँ लेंगे, ई के लिए तो कोई स्थान दिख नहीं रहा, तो ई के लिए अगर कोई स्थान दिख नहीं रहा, तो ई को हम नीचे ही रखेंगे, तो ई से ए, सी से 1 2 छोड़ के ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बोला ई से 1 छोड़ के ई से 1 छोड़, ध्यान से देखिए, ई से 1 छोड़ के ए, ई से 1 छोड़ के नीचे तो रखेंगे नहीं, नीचे कोई स्थान बचा ही नहीं, तो ई से ऊपर 1 छोड़ के ई हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, ई से 1 छोड़ के ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, ए हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। तो बोला ये वाली कंडीशन, अब देखिए ए के ऊपर बी, ए के ऊपर बी, अगर मान लीजिए देखिए, अब नीचे वाला अगर हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो बी के लिए हमारे पास ए जगह बचती है और ए जगह बचती है। देखिए बी के लिए हमारे पास ए जगह बचती है और ए जगह बचती है, तो ए तो हमारा ई वाला ई 28, तो हमारा ई अगर हम मान लीजिए 13 इसको मैं करके बताता हूँ क्योंकि ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक बार समझा देता हूँ, ऐसे करके भी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको क्या गलत हो रहा है, और ऐसे भी फिंगर रूल से भी आप देख लीजिए। जैसे जैसे मैं जहां जहां हाईलाइटर लेके जा रहा हूँ, वहां आप अपना फिंगर लेके जाइएगा। फिंगर रूल ऐसे ही होता है, जहां जहां मैं हाईलाइटर लेके जा रहा हूँ, वहां अपनी फिंगर लेके जाइएगा। फिंगर को वहां जहां पे मैं एक चीज, जैसे यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे ई रखा, तो यहाँ पे आप अपना फिंगर रख लेंगे। अब देखिए बी के लिए यही 2 जगह बची, अगर 13 मई को हम अगर बी को लेते हैं, तो बी के ऊपर कोई नहीं, तो ए वाली कंडीशन ध्यान देखिएगा, बी के ऊपर कोई नहीं, तो एफ के नीचे भी कोई नहीं, तो एफ हमारा ई के ऊपर आ जाएगा।
ई के ऊपर किसी की तो बैठाएंगे नहीं, तो ई हमको दिख रहा है कि नीचे की तरफ, अगर हम नीचे की तरफ एक ही स्थान खाली है, वो है 13, मतलब उसके नीचे एक दिख रहा है, तो बी को हम यहाँ पे हमारा बी 28 मई को हम अगर फिक्स करते हैं, बी के ऊपर एक हो जाएगा, और एफ को हम 13 जुलाई को फिक्स कर देंगे, तो एफ के नीचे एक हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी, ये कंडीशन हो गई। तो अगली कंडीशन क्या बोला, एफ के नीचे डी, एफ के नीचे तो कुछ खाली दिख ही नहीं रहा, तो कंडीशन हमारी वहीं पे गलत हो रही है। अब क्या गलत हो रहा है इसको मैं एक बार लिख के भी दिखा देगा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को हाइलाइटर समझ में नहीं आया होगा। फिंगर रूल इतना जल्दी आप सीखेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन फिंगर रूल को जरूर आप अप्लाई करके एक बार घर पे जरूर चेक करिएगा, क्योंकि फिंगर रूल बहुत जरूरी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक बार अप्लाई करके सिखाता हूँ आपको, ठीक। इसको एक बार बताता हूँ क्या गलत हो रहा था। जिनको भी हाइलाइटर से नहीं समझा वो अब ध्यान से देखेंगे। क्या लिया था, सी को हमने 13 जून को लिया था, सी को हमने यह लिया ऊपर की तरफ 1 2, 2 छोड़ को हमको ई रखना है, तो ऊपर तो 2 ही स्थान बचा हुआ, तो ऊपर ई हो नहीं सकता, ई के लिए नीचे 1 2, ई के लिए हमारे पास यही एक जगह बची। ई से एक छोड़ के, देखिए ए वाली स्थान, ए वाला देखिए, ई से एक छोड़ के ए, तो ई से नीचे ए तो हम ले नहीं सकते, ई से ऊपर ए ही, ई के ऊपर ही ए आएगा, तो ई से एक छोड़ के ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही हमारा ए यहाँ पे फिक्स हो गया, हमको एक कंडीशन देखिए, अब ए वाली, ए के ऊपर बी, तो बी के लिए हमारे पास दो जगह, बी यहाँ पे बी हो सकता है, बी यहाँ पे, और मान लीजिए बी को हमने यहाँ पे लिया, तो बी के ऊपर कुछ भी नहीं, बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमारा एफ यहाँ पे आना चाहिए, तो ई के ऊपर एफ को तो बैठाएंगे, तो बी हमारा यहाँ पे गलत हो गया, बी को यहाँ से हटा देंगे, बी को हम यहाँ से हटा देंगे, तो बी के लिए हमारे पास एक ही जगह बची, कौन सी, 28 मई। बी को हमने यहाँ पे फिक्स किया, एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, बी के ऊपर एक, बी के ऊपर एक, तो एफ के नीचे एक, ये कंडीशन हमारी सही हो गई। अब अगली कंडीशन हमारे पास ये सब हो गया, तो एक ही कंडीशन बची, क्या है, एफ के नीचे डी, एफ के नीचे डी होना चाहिए, तो एफ हमारा यहाँ पे हो गया, एफ के नीचे तो एक ही स्थान दिख रहा है, वहां पे ई हमारा फिक्स हो चुका है, तो ई डी को कहाँ रखेंगे, डी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बची, तो उससे हमको पता लग गया कि ये कंडीशन हमने सी को गलत लिया है। आई होप कि जिनको भी हाइलाइटर से नहीं समझ में आएगा, फिंगर रूल से नहीं समझ में आएगा, उनको मैंने लिख के कंडीशन क्या गलत हो रही थी उसको मैंने समझा दिया, उन लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी कंडीशन को बताता हूँ। सी को अब हम 28 पे लेंगे, तो सी के नीचे 2 1 2, तो सी से 2 छोड़ के हमको ई रखना है, तो नीचे 2 ही दिख रहा है, तो 100% श्योर होगा सी के ऊपर ही होगा, तो 1 2 छोड़ के ई हमारा यहाँ पे हो गया, ई के ऊपर कुछ नहीं है, तो ई से ए वाली कंडीशन हमारी हो गई, ए कंडीशन हो गई, तो ई से एक छोड़ के ए रखना है, तो ई से ऊपर तो एक भी कंडीशन, एक भी जगह दिख नहीं रही, तो नीचे ही रखेंगे, ई से एक छोड़ के ए हमको यहाँ पे फिक्स हो गया, ए की एक कंडीशन हो गई। अब क्या बोला, ए के ऊपर बी, ए के ऊपर बी एक ही जगह खाली दिख रही है, तो बी हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, बी ए भी कंडीशन हो गई। अब क्या बोला है, ए वाली कंडीशन देखिए, बी के ऊपर जितने लोग, एफ के नीचे उतने लोग, बी के ऊपर एक दिख रहा है, तो एफ के नीचे एक, एफ हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, एक हमारा यहाँ पे खाली स्थान, एफ के नीचे एक, बी के ऊपर एक, ठीक, ये कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, इसको भी कट करेंगे। एफ के नीचे डी, एफ के नीचे एफ हमारा यहाँ पे हो गया, तो एक ही, उसके नीचे एक ही स्थान बचा हुआ है, वहां पे हम डी को रख दिए। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब इसको आंसर को एक बार मिला लेते हैं। देखिए इसमें ऐसे ही बनाया जैसे मैंने बनाया, ई बी ए सी, ई बी ए सी, ई बी ए सी, ध्यान से देखिए, चलते हैं, ई बी ए सी, एफ डी, एफ डी, एफ डी, एफ डी। तो क्वेश्चन हमारा 100% सॉल्व हो चुका है, 100% सही सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन हमारा 100% सही सॉल्व हो चुका है, 100% सही है।
आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको फिंगर रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिंगर रूल कैसे लगाते हैं, कहाँ कैसे हम उसका यूज करते हैं, वो भी आपको इसके द्वारा अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको भी फिंगर रूल नहीं आता है वो टेंशन ना ले, धीरे धीरे आगे भी मैं यूज करता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। और आप भी घर पे एक दो बार इस क्वेश्चन को फिंगर रूल से जरूर करें, जरूर, तो उससे आप सीखने लगेंगे, आपको फिंगर रूल आ जाएगा। अप्लाई कैसे करते हैं फिंगर रूल से, कैसे चेक करते हैं कंडीशन, आपको धीरे धीरे सीख जाएंगे आप भी। और आपको भी फिर कंडीशन हटाने में या चेक करने में बहुत जल्दी आपको कंडीशन हट जाएंगे और चेक हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब क्या हमारी सही कंडीशन है, क्या हमारी गलत हो रही है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आज के बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।